जय हिंद साथियों। कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2022 की प्रीवियस ईयर यानी 2022 में आपकी कट ऑफ क्या रही। और आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो पटना जोन की बात करने वाले हैं। पटना जोन में आपकी 2019 में वैकेंसी कितनी थी, 2025 में आपकी कितनी वैकेंसी रही और 2022 में आपकी पटना जोन में कट ऑफ कितनी गई और 2025 में क्या आ सकती है, ये आप स्वयं अपना विश्लेषण कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है दोस्तों, कट ऑफ संभावित कट ऑफ बताने का, उसमें कई सारे हमारे फैक्ट होते हैं जब जाके हम आपको संभावित कट ऑफ बता सकते हैं। अब हमारे पास वो फैक्ट ही काम नहीं कर रहे हैं तो हम आपको संभावित कट ऑफ बताने में असमर्थ हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आपको एकदम सटीक संभावित कट ऑफ बताने के लिए ये चैनल बनाया गया है। अभी तक यूट्यूब पर कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको एकदम सटीक संभावित कट ऑफ बता सकें। जो हमारा उद्देश्य है वो एक ही उद्देश्य है कि आपको सटीक संभावित कट ऑफ बताई जाए और यही एक चैनल का उद्देश्य है दोस्तों। आपको सटीक एकदम कट ऑफ की जानकारी लेनी है तो चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बात करेंगे आज हम पटना जोन की। पटना जोन में आपकी 2019 में वैकेंसी आई, लास्ट जो वैकेंसी थी दोस्तों तो 2019 में वैकेंसी आई, जो काफ़ी मात्रा में वैकेंसी आई। फिर उसके बाद दोस्तों अब 2025 में वैकेंसी आई, यानी 2019 के बाद आपकी 2025 में वैकेंसी आई है। इतना गैप है दोस्तों, यानी कि 5-6 साल का गैप है आपकी वैकेंसियों में। 2019 में जो वैकेंसी आई उसका एग्जाम दोस्तों आपका 2022 में करवाया, यानी 2019 में वैकेंसी आई और 2022 में आपका एग्जाम करवाया। 2022 में आपका जल्दी ही एग्जाम करवा दिया गया, उसके बाद आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी दे दिया गया, फिजिकल भी आपके जल्दी करवा दिए गए, यानी कि लास्ट आते आते यानी कि 22 में आपको ज्वाइनिंग दे दी गई, फाइनल कट ऑफ आपकी घोषित हो गई। तो आज हम उसी फाइनल कट ऑफ पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पटना जोन की, यानी कि पटना जोन में आपकी 2019 में कितनी वैकेंसी थी। यानी कि 2019 में वैकेंसी रही आपकी 35 यानी कि 3563 वैकेंसी, यानी टोटल वैकेंसी जो होती है दोस्तों, ये आपकी टोटल वैकेंसी है दोस्तों। यानी कि टोटल वैकेंसी 2019 में दोस्तों 3563 वैकेंसी रही। अब जो 2025 आता है, 25 में आपकी पटना जोन में कितनी वैकेंसी आती है, ये टोटल वैकेंसी है दोस्तों। यानी कि 2025 में आपकी वैकेंसी आती है 1251 वैकेंसी आती है ये पटना जोन में दोस्तों। यानी कि 1251 वैकेंसी आती हैं आपकी पटना जोन में और 2019 में आपकी रहती है 3563 वैकेंसी। अब आप अपने हिसाब से यहाँ पर विश्लेषण कर सकते हैं कि वैकेंसी कितनी है। मैं अभी आपको जो फाइनल कट ऑफ गई थी 2019 में, यानी 2022 में एग्जाम हुआ, 2022 में आपकी जो फाइनल कट ऑफ गई थी सभी कैटेगरियों की एक वाइज यानी कैटेगरी वाइज मैं आपको बता दूंगा, तो आप खुद विश्लेषण करें। और हाँ दोस्तों, जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं आपके, एग्जाम की घड़ी नज़दीक आती जा रही है। यानी कि जैसे कि आज का दिन गया तो आपकी एक दिन आपका गया तो एक दिन आपका जल्दी से ही एग्ज़ाम जो रेलवे ग्रुप डी 2025 का एग्ज़ाम है वो एक दिन और कम हो गया आपका उसमें। यानी कि आपके जितने दिन आपके कम होते जा रहे हैं उतने ही दिन जल्दी आपका एग्ज़ाम आता जा रहा है। तो आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ लेके आया हूँ, जिससे कि आपको भी एक अंदाज़ा हो सके कि इतनी कट ऑफ 2022 में रही, इतनी कट ऑफ जाने की संभावना है। तो मुझे उसी हिसाब से तैयारी करनी है अभी से रेलवे ग्रुप डी की। तो ये मेरा एक उद्देश्य है प्रीवियस ईयर कट ऑफ लाने का 2022 की रेलवे ग्रुप डी का। तो दोस्तों आपकी टोटल वैकेंसी 2019 में
3,563 हैं और 2025 में आपकी 1,251 वैकेंसी हैं। अब बात करें जनरल कैटेगरी की, पटना जोन में आपकी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ कितनी रही जनरल कैटेगरी में? जनरल कैटेगरी में पटना जोन में जो कट ऑफ रही दोस्तों 66 रही, 66 कट ऑफ थी। ये दोस्तों रो मार्क्स नहीं है, ये मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। ये आपके जो कट ऑफ है दोस्तों, ये नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, यानी कि जिस भाई के 55 नंबर हैं और उसे 11 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो 66 हो गई उसके, यानी 55 रॉ मार्क्स हैं, 11 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो उसके 66 हो गए। किसी भाई के रॉ मार्क्स है 60 और उसे 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गए तो 66 हो गए, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था दोस्तों। यानी कट ऑफ की बात करें, ये एक नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है दोस्तों, इसे देख के आप घबराए नहीं कि 66 गई थी, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी है। और नॉर्मलाइजेशन दोस्तों एक भाग्य और किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भाई को तो 15 भी मिलता है और एक भाई ऐसा भी होता है जिसे 1 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलता है और एक भाई ऐसा भी होता है जिसका -1 कर दिया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन दोस्तों है वो आपके भाग्य और किस्मत के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलेगा। बहुत सारे दोस्त अभी कमेंट करेंगे कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है वो शिफ्ट के अनुसार दिया जाता है। हाँ दोस्तों, शिफ्ट के अनुसार दिया जाता है, पर नॉर्मलाइजेशन का एक अभी तक किसी ने तोड़ नहीं निकाल पाया है कि इसका नॉर्मलाइजेशन इतना निकलेगा, ये अभी तक किसी को नहीं मालूम है। तो नॉर्मलाइजेशन का एक फंडा है दोस्तों, इसे हम अभी पूरी तरीके से जान नहीं पाए हैं कि हमारे इतने क्वेश्चन राइट हैं, इतने क्वेश्चन गलत हैं, और उस शिफ्ट का एवरेज जो सभी कैंडिडेट के एवरेज है वो इतना निकल के आया है, इसके हिसाब से हमारे नंबर नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर जुड़ेंगे। तो ये अभी तक किसी को नहीं पता है, तो हम इसे भाग्य और किस्मत ही मान के चलेंगे दोस्तों। अब जनरल कैटेगरी में आपकी कट ऑफ जाती है फाइनल 66। कोई भाई हो जिसके समझ में नहीं आ रहा हो दोस्तों, वो कोई एक शॉर्ट वीडियो देख ले, वहां पर बताई जाए कि 60 कट ऑफ गई थी पटना जोन की 2022 में। तो वो दोस्तों कम जो कट ऑफ है, 66 से कम कट ऑफ है, वो एक फिजिकल की कट ऑफ होगी। फाइनल कट ऑफ आप उठा के देख लेना दोस्तों, 66 मिलेगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैं फाइनल आपकी फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, ना कि मैं फिजिकल की कट ऑफ बता रहा हूँ। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं एक फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। जिसके समझ में नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का मेरे पास कमेंट आते हैं कि आपने कट ऑफ गलत बता दी, ये गलत बता दिया, ये गलत बता दिया, आप सही नहीं। तो मैं ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कोई मतलब कम बताना, कोई ज़्यादा बताना, ये तो है ही नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है वो एक ऑफिशियली कट ऑफ होती है दोस्तों। तो ये मैं एक फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों। आपकी जनरल कैटेगरी की आपकी 66 गई थी पटना जोन में। ओबीसी की बात कर लें दोस्तों, ओबीसी की आपकी गई थी 61.9, यानी ये ओबीसी की कट ऑफ गई है दोस्तों। किसमें? पटना जोन में आपकी 61.9 कट ऑफ गई है पटना जोन में दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट। एससी कैंडिडेट की आपकी पटना जोन में जाती है 50.12 नंबर, यानी जिस भाई के जनरल कैटेगरी में है और उसके 66 नंबर है, तो वो फाइनल सिलेक्शन ले गया था 2022 में पटना जोन से। जो भाई ओबीसी कैटेगरी में, यानी भाई या बहन जिसके भी 61.9 नंबर है, ओबीसी कैटेगरी में है, वो फाइनल सिलेक्शन ले गया था पटना जोन में। एससी कैंडिडेट की बात करें, जिस भाई के बहन के 50.12 नंबर हैं, वो यानी कि फाइनल सिलेक्शन लेके गई थी, यानी कि उनकी नौकरी लग गई दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की कितनी गई? 43.55 नंबर गई थी आपकी एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की 43.55 नंबर गई थी, जिसके 43.55 है वो फाइनल सिलेक्शन ले गया था दोस्तों। अब बात कर लें ईडब्ल्यूएस दोस्तों। ईडब्ल्यूएस 2019 में जो वैकेंसी आई, जब 2019 में वैकेंसी आई थी, ईडब्ल्यूएस एक नया सर्टिफिकेट था। तो बहुत से भाई बहनों ने सर्टिफिकेट जब नहीं बनवाया था तो कट ऑफ कम रही
19 वाली वैकेंसी में। अब जो 2025 में वैकेंसी हैं तो कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज करेगी, पहले से इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जब जागरूक नहीं थे इस EWS सर्टिफिकेट के बारे में, अब सभी जागरूक हैं एकदम EWS सर्टिफिकेट के बारे में। तो EWS की जब कट ऑफ थी 2019 वाली वैकेंसी में, वो 52.91 थी दोस्तों। ये EWS पटना जोन में कट ऑफ थी। अब दोस्तों बात कर लें, ये तो रही आपकी ऑफिशियली फाइनल कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं कि आपको स्वयं विश्लेषण करना है। ये मैंने आपको टोटल वैकेंसी 2019 में बता दी है, इतनी टोटल वैकेंसी थी, और 2025 में ये वैकेंसी आई है दोस्तों। तो 2022 में जो कट ऑफ थी वो आपकी ये थी। अब आप अपने अनुसार विश्लेषण कर सकते हैं कि आपकी कट ऑफ फाइनल कितनी जा सकती है। अभी मैं आपको संभावित कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकता हूँ। अगर मान के चलिए कि मैं अभी संभावित कट ऑफ लेके आया हूँ, मान के चलिए मैं 1-2 सब्सक्राइब के चक्कर में, या मान के चलिए 1-2 व्यूज के चक्कर में मैं आपको संभावित कट ऑफ लेके आया हूँ, तो मैंने संभावित कट ऑफ मान के चलिए बता दी। अब क्या होगा कि मेरे कुछ फैक्ट हैं उसमें, मान के चलिए कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, प्रेजेंट कितनी रही, लेवल एग्ज़ाम में मान के चलिए जिस जोन की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, उसमें फॉर्म फिलअप कितने थे, टोटल फॉर्म फिलअप, उसमें कितने कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया पेपर, कितने ने एब्सेंट किया। तो ये मेरी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं दोस्तों जब मैं आपके लिए एक संभावित कट ऑफ बना के लेके आता हूँ। अब मैं इन चीज़ों को फॉलो ना करके डायरेक्ट मैं आपके पास एक संभावित कट ऑफ बना के ले आऊँ, तो हो सकता है वो तुक्का सही चला जाए, हो सकता है नहीं जाए, दोनों ही काम रहेंगे। और ज़्यादातर तुक्का मैं बताऊँगा बिना रिसर्च करें, तो वो मेरा तुक्का होगा वो गलत ही जाएगा, क्योंकि मैंने रिसर्च ही नहीं करी उसके ऊपर, तो वो तुक्का एक गलत ही तुक्का जाएगा। जैसे कि मैंने NTPC की आपको कट ऑफ एनालिसिस करवाई कि इतनी इस जोन की जाएगी, तो वहाँ पर भी मैं आपको क्लियरिटी बता दूँ, कई जोन ऐसे भी होंगे जिनकी कट ऑफ मैंने बताई है, कट ऑफ उससे ज़्यादा चली जाएगी, कई जोन ऐसे रहेंगे कि कम भी जाएगी, और कई बहुत सारे ज़्यादातर मोस्टली जोन रहेंगे वो मेरी कट ऑफ के ऊपर नीचे नहीं, यानी कि मान के चलिए जो मैंने कट ऑफ बताई है, मैंने रॉ मार्क्स बताए हैं दोस्तों, रॉ मार्क्स के आधार पर कट ऑफ बताई है। तो अभी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा उसमें, तो जो मैंने रॉ मार्क्स इतने हैं जिस भाई की, तो उसका देखना दोस्तों CBT 1 एग्जाम निकल जाएगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, 100% आपसे कह रहा हूँ। क्योंकि बिना मेहनत के आप चीज़ें सही नहीं बता सकते हो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो मैंने जो ये YouTube चैनल बनाया है दोस्तों, ये आपको एक संभावित कट ऑफ के बारे में बनाया है, यानी मेरा जो विषय है आपको सटीक एकदम संभावित कट ऑफ बताना। और इसीलिए मैं अभी से दोस्तों, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है ग्रुप डी का, तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर की कट ऑफ लेके आ रहा हूँ। क्यों लेके आ रहा हूँ? टोटल वैकेंसी लेके आ रहा हूँ, 2019 में कितनी टोटल वैकेंसी हैं, 2025 में कितनी वैकेंसी हैं, तो आप अपना स्वयं विश्लेषण कर सकें, आप अपनी तैयारी को और तेज कर सकें, और जो दिन निकलते जा रहे हैं दोस्तों उतना ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है। तो दोस्तों मैं इसी के साथ यहाँ पर विराम लेना चाहूँगा। बस आपसे चलते चलते एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अंत तक वीडियो देखी है दोस्तों, तो इतना तो कन्फर्म है कि आपको एनालिसिस अच्छा लगा है। अगर दोस्तों एनालिसिस अच्छा है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता है, और आपको एकदम संभावित कट ऑफ है, मान के चलिए आप किसी भी वैकेंसी की पूछिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेलवे की सिर्फ आपको संभावित कट ऑफ बता सकता हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की, आपको अगर उस एग्ज़ाम की संभावित कट ऑफ के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि मैं इसकी संभावित कट ऑफ आप बता दीजिए, तो मैं उसी फैक्टरों को हर वैकेंसी पे मैं लागू करता हूँ। ये नहीं है कि रेलवे पे ही लागू करूँ, मैं जो आपको संभावित कट ऑफ लाऊंगा वो सभी फैक्टरों पे बना के लेके आऊँगा दोस्तों, एकदम
अच्छी तरीके से संभावित यानी कि एकदम सटीक जानकारी लेके आऊँगा। ये नहीं है कि अपनी तरफ से बना के ले आऊँ। तो किसी भी आपको एग्ज़ाम की सटीक संभावित कट ऑफ की जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें दोस्तों, मैं ज़रूर 100% आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा उसके ऊपर। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल दोस्तों सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, और आपको सटीक जानकारी चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पास जितने जो रेलवे के एग्ज़ाम होंगे दोस्तों उनकी तो आपके पास संभावित कट ऑफ आएंगी आएंगी। अदर कोई एग्ज़ाम है आप अगर कमेंट करते हो तो उसकी भी आपके लिए वीडियो मैं एक संभावित कट ऑफ बता दूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी बहन भाई हैं, दोस्त हैं आपके, उन्हें भी एक सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।